सो गाइस फाइनली संदीप महेश्वरी सर की तरफ से एक बहुत बड़ा रिप्लाई आ चुका है। गाइस आपको हाल ही में चल रही संदीप महेश्वरी बहस विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी के बारे में पता ही होगा। ये दोनों पहले ही एक दूसरे को कम्युनिटी में रिप्लाई कर रहे थे, लेकिन बाद में विवेक बिंद्रा ने प्रॉपर एक वीडियो बना दी संदीप महेश्वरी के रिप्लाई करने के लिए, जिसमें उन्होंने काफी सारी बातें बोली कि हमें तो आप कहते हो कि आप 50-50 हजार रुपए में अपना कोर्स सेल करते हो और आप स्कैम बिजनेस कर रहे हो, और वहीं आप अपनी एक एक पिक सेल करके उनके जो 40-40 हजार रुपए लेते हो, ये भी तो एक स्कैम है। और आप एक पर्सनल गाइडेंस देने के 36 लाख रुपए तक चार्ज करते हो, और आप हमें उल्टा बोल रहे हो कि हम स्कैम बिजनेस कर रहे हैं। और विवेक बिंद्रा बार बार बोल रहे थे कि क्या आपको पता है स्कैम होता क्या है आखिर, जो आप हमारे बिजनेस को बार बार स्कैम बोल रहे हो। इसी चीज के ऊपर संदीप सर ने क्या रिप्लाई किया, आप खुद ही देखिए। कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज हैं इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गए। इसका मतलब क्या निकालोगे? अब आ करके कह रहे कि बताओ इसमें स्कैम क्या है, तो ठीक है मैं बताता हूं स्कैम क्या है। आज अच्छे से बताता हूं और पूरी दुनिया को समझाता हूं कि स्कैम होता क्या है। तो एक काम करते हैं, एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अपने व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं है। दोस्तों मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाया और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ। मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, डीएमटी भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस को मैंने दिया था उसमें मेरा 35,000 अभी बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का। और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर करके नाम है, तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 रुपये जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे सर कल होगा परसों होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे बोलते रहे। लास्ट में आके बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आपको आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे एक सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके किसी भी सीनियर्स का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया जाता है कि आप साइन करिए और आपको पैसा हम रिफंड दे देंगे, तो मेरे दोस्तों ये बिल्कुल भूल कर भी मत करना एग्रीमेंट साइन। पहले आप उनको बोलो कि पहले पेमेंट दो, उसके बाद हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। देखो भाई एग्रीमेंट क्या है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से गरीब लोग हैं, हमें सिर्फ हमें अपने काम से मतलब होता है ना। तो हमें जब अपना पैसा मिल जाएगा तो हम पैसा लेके हमें क्या करना बड़ा बिजनेस का, है ना। हम उनके बारे में नेगेटिव क्यों बोलेंगे। उसके बाद इन्होंने मुझसे वीडियो भी बनवाया, मेरा यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट करवा दिया, व्हाट्सअप ग्रुप भी डिलीट करवा दिया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। जो जो उन्होंने बोला मैंने वो किया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया है। इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बनाना सोशल मीडिया पर जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है मैं तब तक वीडियो बनाता रहूँगा और अपनी लड़ाई में लड़ता रहूँगा। अगर वो मेरी तरफ लीगल एक्शन भी मेरे ऊपर लेंगे तो उसका भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा पूरा सब कुछ है जो उजड़ चुका है ना। तभी इससे बुरा हमारे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा, और जो बुरा हमारे साथ हो चुका है इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है ना, और ना भी वो कर सकते। जितना बुरा होना था वो हमारे साथ हो चुका है। मैं जब भी आईबीसी के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं। और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे, जिसपे मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था, और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है। और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं, जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिए, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग
डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं अलग अलग लोगों की, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्याज। और गाइस डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने नाम का आगे डॉक्टर लगाते हैं, क्या ये सही है? क्या इन्होंने कोई ऐसी डिग्री की है या नहीं जो ये अपने नाम का आगे डॉक्टर लगाते हैं? इसके ऊपर भी संदीप सर ने रिएक्ट किया। ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहां पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी अभी पिछले एक हफ्ते में ये सब जो हुआ है, तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई एमबीबीएस नहीं किया है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से या यूएस से यूके से, कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। किसने बोला पाकिस्तान से? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका। और गाइज हाल ही में विवेक बिंद्रा ने एक 10 डेज MBA प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्या ये 10 डेज में किसी को MBA की डिग्री दे सकते हैं? इसके ऊपर क्या कहा संदीप सर ने? अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, ये सिखा रहे हैं 10 दिन का MBA। 10 दिन में कौन सा MBA होता है? मतलब इस हिसाब से IIM और ये जितने टॉप MBA कॉलेजेस हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं, तैयारी करते हैं कैट को क्रैक करने के लिए, उस सबकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। साक्षात विवेक बिंद्रा जी। गाइज जैसा कि आपको पता ही होगा संदीप सर के चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, मतलब कि अगर आप इनके कोई भी वीडियो देखोगे तो आपको एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब इनके चैनल से कोई भी पैसा नहीं आता इनको। तो क्या अब संदीप महेश्वरी अपनी एड्स ऑन करने वाले हैं और वो इस पैसा का क्या करने वाले हैं, खुद ही सुनिए आप इनसे। अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं है। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा, मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूंगा। और गाइज इस कंट्रोवर्सी के बारे में अपनी राय जरूर बताना कमेंट्स में। गाइज नेक्स्ट बात करते हैं कीर्ति और एल्विस यादव के बारे में। गाइज पुनीत सुपरस्टार ने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की जिसमें वे एल्विस को कीर्ति से शादी करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, आप खुद ही देखिए। यार मुझे काफी दिन से कमेंट आ रहे थे कि पुनीत भाई एल्विस भाई और कृति मेहरा के बारे में क्या कहना चाहती हो, तो यार मैं वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ एल्विस को कि मेरे भाई कृति आपसे बहुत प्यार करती है, मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसकी वीडियो में देखा है। और यार कभी भी किसी लड़की का दिल नहीं दुखाना चाहिए, जो लड़की तुम्हें इतना सच्चा प्यार करती है मेरे भाई, इससे अच्छी लड़की तुम्हें पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगी। कृति मेहरा को अपना लो यार और उससे शादी कर लो, बहुत प्यारी लड़की है यार मेरी नजर में। दिल से लव यू यार तुम दोनों को, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गाइस ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आपका इस सब पर क्या कहना है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।